हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से राजस्थान कोचिंग क्लासेज की तरफ से आप सब लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। ठीक है, हम आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हैं कंप्यूटर की अगला वीडियो लेके। ठीक है, पिछले वीडियोज में हमने कंप्यूटर की हिस्ट्री है उसकी बात की थी, कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन पढ़ा था और कंप्यूटर की जनरेशन्स की हमने बातें करी थी। ठीक है, पिछले वीडियोज़ में आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। ठीक है, इसी तरह हमारे साथ जो वीडियोज़ हैं उनको लाइक और शेयर करते रहिए और साथ साथ में अगर कुछ डाउट हो, आपको कुछ पूछना हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपको उसी टाइम पे जब वीडियो हमारा लाइव चल रहा होगा हम आपको वहाँ पे सॉल्यूशन आपको बता देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं स्टूडेंट। आज की वीडियोज में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के प्रकार की बात करेंगे। कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर है। देखो पिछले वीडियोज में हमने इंट्रोडक्शन की बात करी है। ठीक है, जिसमें हमने डेफिनेशन है, स्ट्रक्चर है, प्रोसेसिंग है, उसमें डिवाइसेज हैं और उसके बाद कंप्यूटर की हिस्ट्री की बात करी थी और कंप्यूटर के जनरेशन्स की बात करी थी। ठीक है, अब देखो ये जो स्टार्टिंग का जो पोर्शन है हमारा, फंडामेंटल का जो पोर्शन है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हमारे कंप्यूटर फंडामेंटल से हैं। तो ये हमारी जो कंप्यूटर की सीरीज़ है इसमें शुरू के जो 5 या 7 वीडियो जो रहेंगे हमारे कंप्यूटर फंडामेंटल के, वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो वो अच्छे से आप पढ़ें, अच्छे से ध्यान रखें, उनके नोट्स बनाते रहिए, साथ ही साथ उनका रिवीजन आप करते रहिए क्योंकि कोई भी एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे फंडामेंटल से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो फंडामेंटल आपका अच्छे से क्लियर है तो आप कोई भी बैंक के कोई भी एग्जाम है वो आप दे सकते हैं, चाहे वो बैंक हुआ, एसएससी हुआ, चाहे आपके पटवार हुआ, चाहे राजस्थान पुलिस हुआ, किसी भी प्रकार के एग्जाम में आप अच्छे से क्या कर सकते हो, उसको अटैम्प्ट कर सकते हो। किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अगर आप ये वीडियो अच्छे से देख रहे हो, ठीक है, साथ ही साथ लाइक शेयर कर रहे हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। नए स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि बाकी जो पुराने वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का ऑप्शन दिया हुआ, वहाँ पे जाके आप पुराने वीडियो देख सकते हैं या फिर हमारे चैनल पे जाके वहाँ पे जितने भी पुराने रिसेंट वीडियोज हैं सभी सब्जेक्ट के वो दिए हुए हैं, वो एक एक करके आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे देखो आज अपन पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। तो देखो कंप्यूटर के जो टाइप होते हैं वो अलग अलग चीज़ों के आधार पे अलग अलग होते हैं। जैसे सबसे पहले अपन बात करेंगे जो हमारे कंप्यूटर की प्रोसेस है या प्रोसेसिंग करने का जो तरीका है, प्रोसेसिंग करने का जो तरीका होता है उसके आधार पे हमारा जो कंप्यूटर है वो होता है 3 प्रकार का। जो प्रोसेसिंग करने का तरीका है मतलब ये किस प्रकार का डेटा इनपुट लेता है, किस प्रकार का डेटा ये प्रोसेस करता है। ठीक है, उसके आधार पे हमारा जो कंप्यूटर होगा वो होगा 3 प्रकार का। सबसे पहला जो टाइप होगा वो आपका होगा डिजिटल कंप्यूटर, दूसरा प्रकार का जो होता है वो हमारा होता है एनालॉग कंप्यूटर और तीसरा जो होता है वो हमारा होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, तो देखो ये है किसके आधार पे, प्रोसेसिंग के आधार पे, मतलब ये किस प्रकार का डेटा इनपुट लेगा, किस प्रकार के डेटा पे प्रोसेस करता, उसके आधार पे ये 3 है, डिजिटल, एनालॉग और हाइब्रिड। तो सबसे पहले देखो अपन बात करेंगे डिजिटल कंप्यूटर की। तो डिजिटल कंप्यूटर है, डिजिटल का मतलब डिजिट, डिजिट या जिनको अपन आम भाषा में क्या बोलते हैं, नंबर। ऐसे कंप्यूटर जो किसके आधार पे ये काम करते हो, नंबर्स के आधार पे, यानी उसमें डेटा है नंबर्स के रूप में इनपुट होंगे और नंबर्स के आधार पे क्या करते हैं, प्रोसेसिंग वो करेगा, डिजिट्स के आधार पे प्रोसेसिंग करेगा। वो क्या हमारा क्या कहलाता है, हमारा डिजिटल कंप्यूटर कहलाएगा। ठीक है, दूसरे प्रकार के जो हैं हमारे एनालॉग कंप्यूटर। तो ये वो कंप्यूटर हैं जो किस प्रकार के डेटा पे काम करते हैं, एनालॉग। एनालॉग का मतलब सिग्नल्स, ऐसे कंप्यूटर जो किस प्रकार का इनपुट लेते हो, कोई सिग्नल इनपुट लेते हो और उस सिग्नल पे क्या करते हो, प्रोसेस करते हो, वो हमारा कौन सा कंप्यूटर कहलाता है, एनालॉग कंप्यूटर कहलाता है। ठीक है, तीसरा अपन बात करेंगे हाइब्रिड कंप्यूटर। तो हाइब्रिड जो किस पे काम करता हो, हमारे डिजिट पे भी काम करता हो और साथ में हमारे किस पे काम करता हो, एनालॉग पे। डिजिट और एनालॉग दोनों पे जो कंप्यूटर काम करता है वो हमारा क्या कहलाएगा, हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाता है। ठीक है, तो एक एक करके अपन सबको पढ़ते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे डिजिटल कंप्यूटर की। तो देखो डिजिटल कंप्यूटर हमने बात करी है, कौन सा कंप्यूटर जो किसके आधार पे काम करता हो, डिजिट या नंबर के आधार पे काम करता हो, वो हमारा क्या कहलाता है, डिजिटल कंप्यूटर कहलाता है। ठीक है,
तो देखो डिजिटल कंप्यूटर डिजिट या नंबर के आधार पे काम करेगा। अब आप जो कंप्यूटर यूज लेते हैं, ठीक है, हमारा डेस्कटॉप हुआ, लैपटॉप हुआ, वो कौन सा हमारा डिजिटल कंप्यूटर है। हम जितने कंप्यूटर काम में ले रहे हैं आज के टाइम पे वो सारे कौन से हमारे डिजिटल कंप्यूटर। हमारा लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, हमारा पाम टॉप जो होता है, ठीक है, टैबलेट है, ये सारे हमारे कौन से हैं, डिजिटल कंप्यूटर हैं, डिजिट्स के आधार पर काम में करते हैं। आप बोलोगे सर हमारे वाले में तो हम कुछ भी इनपुट करते हैं, नंबर भी इनपुट करते हैं, सिंबल भी करते हैं, कैरेक्टर भी करते हैं, ऑडियो भी इनपुट करते हैं, वीडियो भी इनपुट करते हैं, ठीक है, लेकिन हमारा जो कंप्यूटर है वो आप बोल रहे हो सिर्फ किसके आधार पे काम करता है, डिजिट पे। तो ये कैसे पॉसिबल है कि भाई हम इनपुट तो कुछ भी कर रहे हैं, इनपुट तो हम नंबर भी कर रहे हैं, सिंबल भी कर रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं वहाँ पे ऑडियो वीडियो भी क्या कर रहे हैं, इनपुट कर रहे हैं, लेकिन आप बोल रहे हो कि वो काम कर रहा है सिर्फ डिजिट्स के आधार पे, नंबर्स के आधार पे, तो कैसा पॉसिबल है। तो देखो हमारा जो डिजिटल कंप्यूटर होगा वो क्या करता है, उसको चाहे किसी भी प्रकार का इनपुट दो, वो इस इनपुट को किस में चेंज कर लेता है, डिजिट में चेंज कर लेता है। वो किस में चेंज कर लेगा, उसको डिजिट में चेंज कर लेगा। अब वो कैसे चेंज करता है कि भाई नंबर को कैसे करता है, कैरेक्टर को कैसे करता है, तो देखो सबके लिए अलग अलग प्रोसेस फॉलो होती है। नंबर को भी हम किस में कन्वर्ट करते हैं, डिजिट में। अब देखो जैसे नंबर है, नंबर तो हम कुछ भी इनपुट करवा सकते हैं, ठीक है, 1 से लेके 9 के डिजिट हैं, 0 से लेके 9 तक के डिजिट है, कोई से डिजिट पे इनपुट करवा सकते हैं अपन, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, जैसे कुछ भी इनपुट करवा देंगे, लेकिन हमारा जो डिजिटल कंप्यूटर है उसमें 2 ही डिजिट आते हैं सिर्फ, और 2 ही डिजिट के आधार पे काम करता है। वो डिजिट हमारे 0 और 1, जिनको अपन क्या बोलते हैं, बाइनरी नंबर बोलते हैं, जिनको अपन क्या बोलते हैं, बाइनरी नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो 2 ही नंबर के आधार पे काम करेगा, यानी कंप्यूटर को सिर्फ 2 ही नंबर आते हैं, 0 और 1। उसको 0 9 है उससे कोई मतलब नहीं है, कुछ पता नहीं, उसको सिर्फ कितना पता है, 0 और 1। तो इनको भी इसमें कन्वर्ट करा जाता है, कैरेक्टर है उनको भी इसमें कन्वर्ट करा जाएगा, ऑडियो है उनको भी इनमें कन्वर्ट करा जाएगा, वीडियो है उसको भी इसमें कन्वर्ट करा जाएगा, ठीक है। अब कैरेक्टर के लिए अलग प्रोसेस फॉलो होती है, नंबर के लिए अलग प्रोसेस फॉलो होती है, और हमारी ऑडियो के लिए अलग प्रोसेस होती है, वीडियो के लिए अलग प्रोसेस होती है। जैसे सबसे पहले अपन बात करेंगे कि एक मान लो आपने मान लो एक नंबर इनपुट किया, तो नंबर को बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो देखो आपने नंबर सिस्टम पढ़ा होगा, ठीक है, मैथ में पढ़ा होगा, या फिर हमारे कंप्यूटर में भी आता है, एक पूरा चैप्टर आता है नंबर सिस्टम का, ठीक है। जैसे कुछ से एग्जाम्स में ही वो क्या सिलेबस में नंबर सिस्टम है, कुछ में नहीं है, तो एक वीडियो हम अलग से देख लेंगे नंबर सिस्टम, क्योंकि जैसे आप पटवार की एग्जाम देते हो तो पटवार में नंबर सिस्टम नहीं है, लेकिन राजस्थान पुलिस का सिलेबस में नंबर सिस्टम है, तो उसका एक अलग वीडियो हम अपन बनाएंगे, वहाँ पे अपन बात करेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम कौन सा होता है, हमारा जो अपन यूज लेते हैं 0 से 9 वाला वो कौन सा होता है, ठीक है, कैसे उनको अपने कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। बाइनरी हुआ, अपना इंटीजर हुआ, उनको कैसे कन्वर्जन होगा वो अपन आगे एक वीडियो में देखेंगे। यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल देखिए मैं आपको समझा देता हूँ कि कैसे वो इनपुट कन्वर्ट करा जाता है। जैसे मान लो हमारे पास नंबर है 10, ये हमारा क्या है 10 है, ठीक है। तो इस 10 को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया जाता है, इसको 2 से डिवाइड करा जाता है, और तब तक करा जाता है जब तक ये पूरा डिवाइड नहीं हो जाता, तब तक इसको डिवाइड करते रहेंगे जब तक ये पूरी तरीके से नहीं होगा। जैसे 10 है, 10 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा 5, रिमाइंडर कितना बचेगा 0, फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा 2 बार, 4, रिमाइंडर कितना बच गया 1 बच गया, फिर इसको क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, 1 बार जाएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा 0, से इस पर 0 बचेगा, इसको लिख लेंगे 1 0 1 0, यानी 10 अगर आप टाइप करते हो, इनपुट करते हो कंप्यूटर में, तो वो कंप्यूटर के पास किस फॉर्मेट में रहता है 1 0 1 0 के फॉर्मेट में जाता है, 0 1 0 1 के रूप में जाता है, बाइनरी नंबर के रूप में जाएगा, ठीक है। तो ये इस प्रकार से हमारे जितने भी नंबर हैं, जितने भी इनपुट हैं जो हमने दिए हैं वो सारे किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, हमारे 0 1 या बाइनरी नंबर में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर कंप्यूटर आगे इस डेटा पे प्रोसेस करता है, इस पे नहीं करता, 10 पे न करके किस पे करता है, वो इस पे करता है, ठीक है। फिर इसी पे प्रोसेस होकर आउटपुट मिलता है, वो वापस कन्वर्ट होकर हमें किस में दिखता है, जो भी रिजल्ट आएगा उसके रूप में शो होता है, ठीक है। तो ये हमारे कंप्यूटर कौन से कहलाएंगे, डिजिटल कंप्यूटर कहलाएंगे। जो कोई भी डेटा इनपुट किया जाता है उसको डिजिट के रूप में ट्रीट करते हैं, उस डिजिट पे वो क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं। और डिजिट कौन सी होंगी, सिर्फ 2 होंगी, बाइनरी नंबर वाली 0 और 1, ठीक है। इसके एग्जाम्पल की अपन बात करें तो एग्जाम्पल जैसे हम नॉर्मली मैंने बता दिया, हमारा डेस्कटॉप कंप्यूटर है, लैपटॉप है, एक हमारा आता है पाम टॉप बोलते हैं, जो मोबाइल जितना फ़ोन आता है उसको बोलते हैं पाम टॉप, ठीक है, जो हथेली पे रख सकते हैं, ठीक है। टैबलेट है, एक हमारा आता है पीडीए, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट,
पीडीए, देखो पीडीए वैसे तो आप लोगों ने रियलिटी में तो बहुत कम लोगों ने देखा होगा, लेकिन मूवीज़ में बहुत देखते होगे, आपने देखा होगा जैसे हॉलीवुड की मूवी, आजकल बॉलीवुड में भी दिखाते हैं, हाथ पे रखते हैं वो छोटा सा कंप्यूटर्स पे, मतलब कुछ भी स्क्रीन आपको दिखती है हाथ पे या सामने मोबाइल में भी वो कंप्यूटर के जैसे काम करते हैं, तो वो हमारा क्या है, पीडीए ही होता है, उसको पीडीए बोलते हैं। जैसे कंप्यूटर होता है लेकिन मोबाइल जितनी हमारी साइजें होती है वो हमारा होता है पीडीए, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल है हमारे किसके, डिजिटल कंप्यूटर के। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करेंगे डिजिटल कंप्यूटर, क्योंकि देखो हम जो कंप्यूटर काम में लेंगे वो हमारे सारे कितने हैं, डिजिटल कंप्यूटर ही है, तो इसी के बारे में हमें आगे पढ़ना है। तो देखो डिजिटल जो कंप्यूटर होते हैं उन्हीं को आगे इनकी जो साइज है, इनकी साइज है और इनकी जो कैपेसिटी है प्रोसेसिंग की, साइज और प्रोसेसिंग कैपेसिटी है, साइज और प्रोसेसिंग की जो कैपेसिटी है उसके आधार पे क्या करते हैं, आगे 4 भागों में डिवाइड करा जाता है कि हमारे जो डिजिटल कंप्यूटर में इनकी साइज क्या है और इनकी प्रोसेसिंग की कैपेसिटी क्या है, उसके आधार पे इनको अपन क्या करेंगे, 4 भागों में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो एक बार ये जिनको नोट करना हो फटाफट नोट कर लो, उसके बाद अपन आगे इनकी वो देखते हैं, डिवीजन करके क्लासिफिकेशन करके देखते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो देखो इसमें इनकी साइज और प्रोसेस के आधार पे होंगे 4 प्रकार के। नंबर फर्स्ट जिसका अपन बोलते हैं माइक्रो कंप्यूटर, नंबर सेकंड मिनी कंप्यूटर, नंबर थर्ड मेन फ्रेम कंप्यूटर, और नंबर फोर्थ आपका सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। ठीक है, ये 4 प्रकार के हैं। देखो किसके आधार पे हमने करा क्लासिफिकेशन, एक तो इनकी साइज के आधार पे, दूसरा किसके आधार पे करा हमने, इनकी प्रोसेसिंग की कैपेसिटी है। ठीक है, तो एक एक करके अपन देखते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे माइक्रो कंप्यूटर की। तो देखो माइक्रो कंप्यूटर है वो साइज में इन चारों में सबसे छोटे होते हैं, सबसे स्मॉल होते हैं, सबसे छोटे होते हैं वो हमारे कौन से हैं, माइक्रो कंप्यूटर है। ठीक है, साइज सबसे स्मॉल होगी, कैपेसिटी है जो प्रोसेसिंग की वो सबसे कम होगी, या स्पीड बोल सकते हैं, प्रोसेसिंग की स्पीड है वो सबसे कम होगी इन चारों की तुलना। वैसे तो बहुत फास्ट होती है कंप्यूटर की प्रोसेसिंग करने की जो कैपेसिटी है, लेकिन इन चारों के कंपैरिजन में सबसे कम होती है किसकी, माइक्रो कंप्यूटर की। प्रोसेसिंग की स्पीड है या कैपेसिटी है वो क्या होती है, इन चारों में सबसे लो होती है। ठीक है, और ये काम में आते हैं पर्सनल यूज के। इन कंप्यूटर को एज अपन पर्सनल कंप्यूटर यूज करते हैं। इनको कैसे यूज किया जाता है, एज ए पर्सनल कंप्यूटर, जिसको हम आम भाषा में क्या बोलते हैं, पीसी बोलते हो। पीसी बोलते हो ना कि मेरे घर पे पीसी पड़ा है, पीसी का मतलब क्या है, पर्सनल कंप्यूटर। अपन पर्सनल यूज के लिए इनको क्या करते हैं, यूज करते हैं। और ये क्या होते हैं, सिंगल यूजर सिस्टम होते हैं। सिंगल यूजर सिस्टम में होते हैं। सिंगल यूजर सिस्टम का मतलब ऐसे कंप्यूटर है जिन पे एक टाइम पे केवल एक ही यूजर काम कर सकता है, वो हमारे कौन से होते हैं, सिंगल यूजर कंप्यूटर होते हैं। ठीक है, तो कोई एग्जांपल बता सकते हो सिंगल यूजर कंप्यूटर का, कि कौन सा सिंगल यूजर कंप्यूटर है, फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। सिंगल यूजर सिस्टम के एग्जाम्पल कौन से होंगे। ठीक है, तो देखो सिंगल यूजर कंप्यूटर का अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एग्जांपल बताए, हमारा डेस्कटॉप कंप्यूटर है, लैपटॉप है, टैबलेट है, ये सारे कौन से हैं, सिंगल यूजर सिस्टम है। भाई लैपटॉप है तो लैपटॉप पे एक टाइम पे कितना यूजर काम कर सकता है, एक ही कर सकता है। ठीक है, ऐसे डेस्कटॉप पे भी एक टाइम पे एक ही कर सकता है, और हमारा जो टैबलेट है, पीडी है, सब उन पे सब पे क्या होता है, एक टाइम पे एक ही यूजर काम कर सकता है। तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, सिंगल यूजर सिस्टम के, यानी कौन से, माइक्रो कंप्यूटर के। ठीक है, तो ये हमारा पहला टाइप था डिजिटल कंप्यूटर का, माइक्रो कंप्यूटर। साइज सबसे छोटी, प्रोसेसिंग की स्पीड सबसे कम होती है। ठीक है, और पर्सनल यूज के लिए होता है, और इसको सिंगल यूजर कंप्यूटर भी अपने बोलते हैं। ठीक है, दूसरा टाइप अपन बात करते हैं, ये जिनको नोट करना हो फटाफट नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, दूसरा प्रकार का जो है हमारा वो है हमारा मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर, तो मिनी कंप्यूटर देखो माइक्रो के बाद में आता है, यानी इसकी जो साइज है माइक्रो से बड़ी होगी, ग्रेटर देन
माइक्रो, माइक्रो से क्या होती है, बड़ी होगी, माइक्रो से साइज क्या होगी इसकी, बड़ी होती है, ठीक है। और प्रोसेसिंग की कैपेसिटी है वो भी माइक्रो से क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है। माइक्रो से इसकी प्रोसेसिंग की कैपेसिटी होती है 5 गुना, जो प्रोसेसिंग कैपेसिटी है वो 5x टू माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो एक्स से 5 मतलब माइक्रो कंप्यूटर से 5x होती है, 5 गुना ज़्यादा होती है। यानी जितने 5 माइक्रो कंप्यूटर काम करते हैं उतना एक मिनी कंप्यूटर यूज काम में कर सकता है, ठीक है। प्रोसेसिंग की कैपेसिटी भी ज़्यादा होगी, ठीक है। साइज़ थोड़ी सी ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता माइक्रो कंप्यूटर में, लेकिन थोड़ा सा इस डिफरेंस से आता है, ठीक है। इस कंप्यूटर को अपन यूज करते हैं मल्टी यूजर सिस्टम में, इसको मल्टी यूजर सिस्टम के रूप में यूज करते हैं। मल्टी यूजर सिस्टम का मतलब ऐसे कंप्यूटर है जिन पे एक समय में एक से अधिक यूजर अगर काम करते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, मल्टी यूजर सिस्टम। यानी हमारे पास सीपीयू तो एक रहेगा और इस पे काम करने वाले क्या रहेंगे, एक से ज़्यादा रहते हैं, ये हमारा क्या कहलाता है, मल्टी यूजर सिस्टम में कहलाता है। सीपीयू एक ही है, हमारे पास डेस्कटॉप कितने, सॉरी हमारी जो मॉनिटर वो कितने लगे हैं, 4 लगे हैं और 4 यूजर एक साथ काम कर रहे हैं, तो ये हमारा कौन सा है, मल्टी यूजर सिस्टम में होता है, सॉरी, ठीक है। तो इसको मल्टी यूजर सिस्टम होता है, इसको यूज किसके रूप में करते हैं, सेंट्रल कंप्यूटर। यानी ये जो सीपीयू लगा हुआ है इसको अपन क्या बोल सकते हैं, सेंट्रल कंप्यूटर बोल सकते हैं। तो ये हमारे क्या है, मिनी कंप्यूटर। साइज है माइक्रो से ज़्यादा, माइक्रो से 5 गुना ज़्यादा प्रोसेसिंग कैपेसिटी होती है, मल्टी यूजर सिस्टम होता है, यानी एक टाइम पे एक से अधिक यूजर काम कर सकते हैं, और सेंट्रल कंप्यूटर के रूप में ये यूज किया जाता है, ठीक है। अब देखो मल्टी यूजर सिस्टम है, तो मल्टी यूजर सिस्टम ये जो होता है जिसमें एक से अधिक यूजर एक साथ जुड़े हुए रहते हैं, इसको अपन बोलते हैं नेटवर्क। इसको क्या बोलते हैं, नेटवर्क बोलते हैं। यानी एक से अधिक डिवाइसेज अगर एक साथ जुड़ी हुई रहती हैं और उनमें कम्युनिकेशन हो रहा होता है, भाई ये एक साथ जुड़े हुए हैं तो अपन इससे डेटा यहाँ भी भेज सकते हैं, यहाँ भी भेज सकते हैं, यहाँ भी भेज सकते हैं, ठीक है। तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कम्युनिकेशन भी हो रहा है, ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, नेटवर्क बोलते हैं, ठीक है। तो इस नेटवर्क में जो सेंट्रल कंप्यूटर होता है वो कौन सा होता है, हमारा मिनी कंप्यूटर होता है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, फटाफट जिनको नोट करना हो वो नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो जिसको लेना हो। आगे चलते हैं, तीसरा टाइप का जो हमारा आता है वो हमारा है मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो देखो मेन फ्रेम कंप्यूटर साइज मिनी से भी ज़्यादा होगी, लगभग हमारा जो फ्रिज आता है, रेफ्रिजरेटर जो आता है उसके बराबर साइज होती है हमारे मेन फ्रेम कंप्यूटर की, ठीक है। प्रोसेसिंग कैपेसिटी है मेन जो हमारा मिनी कंप्यूटर उससे भी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा कैपेसिटी होती है हमारे मिनी कंप्यूटर से भी, ठीक है, मेन फ्रेम कंप्यूटर की। और इसकी जो इसको भी अपन क्या यूज करते हैं, मल्टी यूजर सिस्टम के रूप में यूज करते हैं। इसको भी किसके रूप में यूज करते हैं, मल्टी यूजर सिस्टम में यूज करते हैं, ठीक है। वही मल्टी यूजर का मतलब वही हो गया, एक से ज़्यादा यूजर एक साथ क्या कर सकते हैं, काम में कर सकते हैं, ठीक है। और इसको अपन काम में लेते हैं, एक जो हमारा नेटवर्क होता है, नेटवर्क अभी मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको क्या होता है, नेटवर्क में एज ए सर्वर, नेटवर्क में किसके रूप में यूज करते हैं, सर्वर के रूप में। अब आप बोलोगे सर सर्वर क्या होता है नेटवर्क में, तो देखो इस सेंट्रल कंप्यूटर को ही सर्वर बोलते हैं, ठीक है। लेकिन किस कंडीशन में, यहाँ पे ये सिर्फ क्या कर रहा है, प्रोसेसिंग करवा रहा है, ठीक है। यहाँ पे यूजर्स की संख्या क्या है, लिमिटेड है, ठीक है। अब ज़्यादा संख्या में अगर हो जाएगा, नेटवर्क बड़ा बन जाएगा, तो वहाँ पे सीपीयू को अपन क्या बोल देंगे, सर्वर बोल देंगे। एक ही चीज़ है सेंट्रल कंप्यूटर या सर्वर, बस वहाँ पे यूजर्स की संख्या कम होती है, यहाँ पे यूजर्स की संख्या ज़्यादा होती है। यानी जो मिनी कंप्यूटर है उस पर लगभग 100 या मैक्सिमम 1000 तक अपन यूजर क्या करवा सकते हैं, काम में करवा सकते हैं। हाई जो सबसे मतलब हाई टेक्नोलॉजी वाला मिनी कंप्यूटर जो होगा उस पर 100 से लेके 1000 तक यूजर क्या कर सकते हैं, काम में कर सकते हैं। लेकिन 1000 से ज़्यादा अगर अपने को करवाने हो तो अपने को वहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा, मेन फ्रेम कंप्यूटर। लगभग 1 लाख के लगभग यूजर एक साथ क्या करवा सकते हैं, इसमें काम में कर सकते हैं, वो हमारा क्या होगा, मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है, ठीक है। मल्टी यूजर सिस्टम होता है, यूजर्स कितने, लगभग 1 लाख के लगभग यूजर एक साथ में काम में कर सकते हैं, और उसको अपन क्या यूज करते हैं, एज ए सर्वर के रूप में यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे सुपर कंप्यूटर है, लास्ट जो हमारा, इसको बोलते हैं सबसे पावरफुल कंप्यूटर होता है, सुना होगा आपने काफ़ी अच्छे से, सबसे पावरफुल कंप्यूटर होता है। इसकी साइज़ है लगभग हमारा एक नॉर्मल जो रूम होता है
उसके बराबर साइज़ होती है। एक जो हमारा नॉर्मल छोटा रूम होता है उसके बराबर साइज़ होती है हमारे किसकी, सुपर कंप्यूटर की। ठीक है, प्रोसेसिंग कैपेसिटी सबसे पावरफुल है तो ऑब्वियस सी बात है सबसे ज़्यादा होगी, प्रोसेसिंग कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होगी और इसमें डेटा स्टोरेज की कैपेसिटी भी सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, और ये भी किसके रूप में यूज होता है, मल्टी यूजर के रूप में। इसका भी किसके रूप में यूज करते हैं, मल्टी यूजर सिस्टम के रूप में यूज करते हैं। और इसको भी किसके रूप में यूज करते हैं, सर्वर। मल्टी यूजर सिस्टम में किसके रूप में यूज होता है, सर्वर के रूप में। ठीक है, अब ये काम करा, ये काम करा, डिफरेंस क्या है, अगर आपको 1 लाख से ज़्यादा या करोड़ों की संख्या में अगर यूजर्स एक साथ काम करवाने हो तो हमें वहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा, सुपर कंप्यूटर यूज करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे अपन एक छोटा सा एग्जाम्पल की बात करें कि जैसे SBI बैंक है, तो SBI बैंक के जितने भी सिस्टम हैं वो सारे एक मेन सर्वर से जुड़े हुए हैं, जो उनको हेड क्वार्टर है SBI का। SBI का जो हेड क्वार्टर है वहाँ पे एक सिस्टम रखा हुआ है, वहाँ पे SBI की जितनी भी ब्रांच हैं सब ब्रांच उससे जुड़ी हुई है और इस ब्रांच में भी अलग अलग सिस्टम है। वो इस ब्रांच में छोटा सर्वर है वो उस सर्वर से जुड़ी हुई हैं और ये सारे सर्वर किससे जुड़े हैं, एक मेन हेड क्वार्टर में सर्वर है उस सर्वर से जुड़े हुए हैं। तो इस सर्वर पे ज़्यादा कितने, जैसे SBI में कितने एम्प्लॉय हो सकते हैं, लगभग एक इंडिया में मान लो 1 लाख के लगभग अपने हैं, तो वहाँ पे किसका यूज हो रहा है, मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज हो रहा है। ठीक है, लेकिन अपन बात करें गूगल, सब लोग यूज करते हो गूगल का, करते हैं ना। अब गूगल सिर्फ इंडिया में तो है नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड चलता है कुछ कंट्रीज को छोड़ के। ठीक है, गूगल हर जगह काम में आता है। तो गूगल पे 1 सेकंड में करोड़ों की संख्या में लोग सर्च करते रहते हैं, लोग करोड़ों की संख्या में एक साथ में इसमें सर्च करते रहते हैं। आपने सर्च करके देखा होगा कि अगर हमारे इंटरनेट प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है तो आपको सर्च करने में कितना टाइम लगता है। जैसे आपको कुछ सर्च करना, आप टाइप करते हो, एंटर प्रेस करते हो, जैसे एंटर प्रेस करा आपके सामने रिजल्ट सामने आ जाता है, यानी उसकी स्पीड उतनी ही रहती है। चाहे 1 यूजर काम करो तब भी उतनी आएगी और 1 करोड़ यूजर काम करेंगे तो भी उसकी स्पीड में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो वहाँ पे फर्क क्यों नहीं पड़ता, क्योंकि वहाँ पे किसका यूज होता है, सुपर कंप्यूटर का अपन यूज करते हैं। तो सुपर कंप्यूटर हमें पता है सबसे पावरफुल होता है, स्पीड सबसे ज़्यादा होती है, डेटा स्टोरेज की कैपेसिटी सबसे फास्ट होती है। ठीक है, इसलिए वो रिजल्ट हमें टाइम से मिल जाता है, बहुत ही फास्ट मिलता है। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के थे हमारे डिजिटल कंप्यूटर के टाइप। किस किस के आधार पे डिवीजन करा हमने ये, एक तो इनकी साइज के आधार पे, दूसरा इनकी जो प्रोसेसिंग की कैपेसिटी है उसके आधार पे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन का बहुत बार पूछते हैं कि जब सुपर कंप्यूटर के बारे में पूछ लेते हैं, तो इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर क्या है, फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि पहला हमारा सुपर कंप्यूटर कौन सा था इंडिया का। तो देखो, इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर था, उसका नाम था परम। इंडिया का जो पहला सुपर कंप्यूटर था उसका नाम क्या था, परम। और अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें तो जो दुनिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर था वो कौन सा था, तो वो था CDC 6600। ये पूरी दुनिया में पहला जो सुपर कंप्यूटर बनाया गया था उसका नाम क्या दिया गया था, CDC 6600। और इंडिया का जो पहला सुपर कंप्यूटर था वो था परम। अब वर्ल्ड वाला बहुत ही कम पूछते हैं, ये बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछ चुके हैं कि इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर उसका नाम है क्या है, तो उसका नाम क्या है, परम। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। तो देखो, ये 4 टाइप हमारे हो गए डिजिटल कंप्यूटर की। सेकंड हमने बात करी थी डिजिटल कंप्यूटर के बाद में दूसरा जो टाइप है हमारा एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर की हमने बात करी थी। एनालॉग कंप्यूटर क्या है हमारा, मैंने बताया था ऐसा कंप्यूटर जो एनालॉग डेटा पे काम करता हो। एनालॉग का मतलब सिग्नल, ऐसे कंप्यूटर जो सिग्नल्स के आधार पे काम करते हैं। सिग्नल कौन से, जैसे हमारा स्पीड हो गया, साउंड है, टेम्परेचर है, प्रेशर है, इलेक्ट्रिसिटी है, इन पे जो कंप्यूटर काम करते हैं, यानी इस पर ये सिग्नल इनपुट लेते हैं, इन सिग्नल पे प्रोसेस करते हैं, वो हमारे कौन से हैं, एनालॉग कंप्यूटर। ठीक है, वैसे तो अपन बहुत कम यूज करते हैं एनालॉग कंप्यूटर। जैसे अपन बात करें, आपने देखे होंगे बहुत सी फिल्मों में बहुत देखते हो आप, अगर कोई भी ICU देखा आपने, रियल में देखा होगा तो उसमें देखते हो आप, कोई भी सिस्टम जो लगे हुए रहते हैं उनमें या तो कुछ नंबर दिखा हुआ रहता है या फिर ऐसे सिग्नल चलते रहते हैं। ठीक है, तो ये सारे हमारे क्या है, सिग्नल है। तो वो जितने भी कंप्यूटर वहाँ पे यूज़ हो रहे हैं वो कौन से हो रहे हैं, एनालॉग कंप्यूटर। वो वहाँ पे क्या इनपुट लेते हैं, एक तो वो हमारे ब्लड का प्रेशर मेजर करते रहते हैं, ब्लड का प्रेशर मेजर करते हैं तो वो इनपुट क्या ले रहे हैं, प्रेशर इनपुट ले रहे हैं। ठीक है, कई हमारे हार्ट बीट की स्पीड मेजर कर रहे होते हैं तो वहाँ पे इनपुट क्या हो रहा है, स्पीड हो रहा है। ठीक है, कई कंप्यूटर होते हैं जो हम साउंड को क्या करते हैं,
मतलब इनपुट लेते हैं तो वो हमारे क्या है, एनालॉग कंप्यूटर के एग्जांपल है। तो ये सबसे ज़्यादा मेडिकल जो फील्ड है उसी में यूजे आते हैं, ठीक है। यानी ये डेटा है वो इनपुट लेते हैं, इन्हीं पे क्या करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं। अगर अपन आम बात करें कि हम आम लाइफ में क्या यूज लेते हैं, तो कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ जो हम खुद यूज लेते हैं। जैसे बीपी चेक करने वाली मशीन हर कहीं पर मिल जाती है आराम से देखने के लिए, तो उसको भी अपन क्या बोल सकते हैं, एनालॉग कंप्यूटर बोल सकते हैं। वो हमारा ब्लड का जो प्रेशर है उसको मेजर करती है। इसके अलावा घर पे बिजली का मीटर जो है, बिजली का मीटर है वो भी क्या करता है, हमारे एनालॉग कंप्यूटर का ही काम में करता है, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा जो अपन टाइप है वो अपन बात करेंगे हाइब्रिड कंप्यूटर। तो हाइब्रिड कंप्यूटर मैंने बता दिया था जो किस पे काम करता हो, एनालॉग डेटा पे भी काम करता हो और हमारे डिजिटल डेटा पे भी काम करता हो, यानी नंबर भी इनपुट लेता हो और सिग्नल भी इनपुट लेता हो, दोनों पे जो काम करता हो वो हमारा कौन सा है, हाइब्रिड कंप्यूटर है, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा यूज आता है हमारा जो मौसम विभाग है, ठीक है, जो IMD है हमारा, ठीक है, मौसम विभाग है, या हमारे जितने भी रिसर्च सेंटर हैं वो सारे किस प्रकार के कंप्यूटर काम यूज लेते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर काम में लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे उनको एनालॉग डेटा पे काम करना और डिजिटल डेटा पे भी काम है, ठीक है। तो ये हमारे 3 प्रकार के टाइप थे, किसके आधार पे, इनकी प्रोसेसिंग के आधार पे, यानी किस प्रकार का डेटा प्रोसेस करते हैं उसके आधार पे 3 टाइप के हो गए। तो ये हमारे आज का टॉपिक था टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छे से, ठीक है। तो वीडियो है वो आप अच्छे से देखें, ठीक है। और इसमें अगर कुछ आपको डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपको आंसर मिल जाएगा। और हमारे जो वीडियोज हैं वो लाइक और शेयर करते रहिए ताकि हम आपके सामने जल्दी से जल्दी हाजिर हो सकें। थैंक यू सो मच।